खोदा पार निकली चुईया। दोस्तों, इस लाइन को तो आपने अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। खोदी जमीन निकला तेल। देखो यार, इंसान अपनी रोज की जिंदगी में आसमान की बुलंदी भले ना छू पाए, लेकिन भारत में तेल की कीमतें आसमान की बुलंदी जरूर छू रही हैं। और कई राज्यों में तो तेल ने सेंचुरी पार कर ली है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल तो आया होगा कि यार, ये जहां से तेल आता होगा वो लोग तो कितने रईस होते होंगे, नहीं? कितना ज्यादा पैसा होता होगा उनके पास। तो आपको बता दो कि सबसे ज्यादा तेल अरब कंट्री से आता है, और ये लोग सच में बहुत रईस होते हैं। दोस्तों, अब ये लोग कितने रईस होते हैं? अरब के देशों के पास ही एक तेल का खजाना क्यों और कैसे है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। आपको एक मजेदार बात भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। देखो भाई लोग, मिडिल ईस्ट के देश जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात, इनके पास तुम्हारा बड़े बड़े तेल के भंडार है। अब तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार, ये तेल के भंडार हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि हम किस्मत वाले नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहा है। खैर, मजाक से हटकर हम आपको इसके पीछे के रहस्य बताने आए। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो तेल के भंडार 19वीं सदी के मिड में ही मिले थे, लेकिन आज भी यहाँ तेल मिलने की पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर के कुल कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक देश यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज करते हैं। ओपेक और अमेरिकन एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक दुनिया भर में कुल तेल का भंडार 82% तेल इन्हीं देशों के पास है। अब आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि आखिर ये ओपेक क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंडर में आती हैं? तो इसका जवाब ये है कि ओपेक में कुल 14 देश हैं। अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। और इन देशों के पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक देश हैं। कतर और इंडोनेशिया खुद से ही ओपेक से बाहर हो गए थे, जिसकी वजह उस समय सामने नहीं आ पाई थी। आपको एक फैक्ट के बारे में बता दें कि कुछ समय पहले पाकिस्तान ने कराची के ऑनशोर इलाकों में तेल और गैस के भंडार की खोज में करोड़ों डॉलर खर्च करके खुदाई शुरू की थी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि वो तेल का कोई भंडार मिला ही नहीं वहाँ पे। लेकिन इसके उलट ईरान के लिए ऐसा करना हमेशा सफल रहा, और ईरान के लिए भी बेहद खास रहा था। ईरान के उस समय के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने घोषणा करके बताया था कि मुल्क के साउथ वेस्ट प्रांत में तेल का एक विशाल भंडार मिला है। एक अनुमान के मुताबिक ये तेल भंडार 53 अरब बैरल था। चौतरफा आर्थिक प्रतिबंध झेल रहे ईरान के लिए सुखद खबर थी। दोस्तों, आपको बता दें कि तेल साउथ वेस्ट ईरान क्षेत्र के 2400 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति के अनुसार ये इलाका ईरान के खुजेस्तान प्रांत में था। 65 अरब बैरल वाला ईरान के एवाज तेल क्षेत्र के बाद ये दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र था। अब अगर बात करें सऊदी अरब के तेल भंडार के बारे में, तो वहाँ पिछले 50 सालों से तेल विशेषज्ञों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, कच्चा तेल जो होता है ना, वो एक तरह का डार्क हाइड्रोकार्बन पदार्थ होता है, जो विश्व में मौजूद समुद्र और जमीन के अंदर पाया जाता है। इसका इतिहास 300 मिलियन सालों का है। एक बैरल ऑयल को बनाने के लिए कम से कम लगभग 20 गैलन गैसोलीन का यूज किया जाता है। दोस्तों, करोड़ों साल पहले धरती पर रह चुके जीवों की डेड बॉडीज मिट्टी में जमा हो गई थी, और इसके साथ ही इन बॉडीज पर मिट्टी की परतें बन चुकी थी। मतलब ये पूरी तरह मिट्टी में मिल चुके थे, जिससे कि कच्चा तेल बना। अब एक सवाल तो पूछना बनता ही कि पुराने जीव तो पूरी दुनिया में थे, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया से क्यों नहीं बना? दोस्तों, अक्सर ही लोगों के बीच क्रूड ऑयल और कोयला को बनने को लेकर कंफ्यूजन होता है। आपको बता दें कि कोयला जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधों के अवशेषों से बनता है, तो वहीं क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल सूक्ष्म जीवों के अवशेषों से बनता है। मिडिल ईस्ट के देश कई 100 साल पहले समुद्र से ढके हुए थे, और इस समुद्र को टेथिस के नाम से जाना जाता था। टेथिस समुद्र से जो भी नदियां मिली थी वो खनिजों से भरपूर थी। आपको बता दें कि ये सारी सहायक नदियां थी, इसलिए सूक्ष्म जीव बड़ी मात्रा में बढ़ने लगे, समुद्र में रहने लगे। इन जीवों के मृत अवशेष के ऊपर मिट्टी और नमक की परतें जमा होने लगी। तो इससे दोस्तों हुआ ये कि उच्च दबाव के कारण ये तेल और गैस में बदलता चला गया। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पृथ्वी की सतह पे कई प्लेट्स में डिवाइडेड है, और अधिक टेम्परेचर के कारण पृथ्वी का जो केंद्र है वो तरल के रूप में मौजूद है। पृथ्वी की प्लेट्स आपस में कई बार टकरा भी जाती है, जैसे कि भूकंप आने पर। इस तरह से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराई, और इस टकराव से पहले जो भी मिडिल ईस्ट की जमीन थी वो समुद्र के नीचे डूब गई, और इस टकराव के बाद जमीन ऊपर आ गई और पानी सूख गया। कच्चे तेल का भंडार मिलते गए। हमें पता है कि समुद्र के नीचे रेत ही रेत होती है, इसीलिए इन देशों में कई जगह रेगिस्तान है जहाँ सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है।
अगर ये नंबर सही है तो औसत 112 करोड़ बैरल प्रतिदिन उत्पादन के हिसाब से सऊदी का तेल भंडार अगले 70 सालों में खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑफिशियल आंकड़े को लेकर अभी थोड़ा शक है। इसकी वजह यह है कि 1987 में सऊदी अरब ने अपना तेल भंडार 170 अरब बैरल्स बताया था, जिसे 1989 में बढ़ाकर 260 अरब बैरल्स कर दिया गया। स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी 94 अरब बैरल्स तेल बेच चुका है या खर्च कर चुका है। फिर भी ऑफिशियल रूप से उसका रिजर्व 260 से 265 अरब बैरल्स ही है। अगर सरकार का डेटा सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी ने तेल के नए ठिकाने खोजे या फिर एस्टिमेटेड रिजर्व को बढ़ा दिया है। ये कोई असामान्य बात नहीं है कि कोई भी देश शुरू में एस्टिमेटेड तेल भंडार से ज्यादा तेल को प्रोड्यूस करता है। नए तेल और गैस भंडारों की खोज से ओवरऑल तेल भंडार इंक्रीज होता है। जाहिर है इससे अनुमानित भंडार में बढ़ोतरी होती है। सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर जब ड्रोन से हमले हुए थे तो इसके बाद इसकी तेल उत्पादन क्षमता महज आधी रह गई थी। इन हमलों में दुनिया के ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ा था। सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। तेल उत्पादन क्षमता में क्रूड ऑयल, शैल ऑयल, ऑयल सैंड्स, नेचुरल गैस लिक्विड और कंडेंसेट्स शामिल हैं। सन 1989 में अमेरिकी सीनेट में पेश की गई इस जानकारी को अंतिम सार्वजनिक जानकारी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन पूरे OOIP का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसे में तेल एनालिटिक्स ने OOIP की प्रोडक्शन की कई नई कैटेगरी क्रिएट की है। तेल भंडार को कई श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है ऑथेंटिक स्टोर। ऑथेंटिक स्टोर को लेकर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। इसके बारे में जो अनुमान लगाया जाता है वो लगभग सही साबित होता है। टेक्निक्स और इकोनॉमिक्स रूप से ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसमें तेल मिलने की पॉसिबिलिटी 90% तक होती है। दूसरा है पोटेंशियल रिजर्व। पोटेंशियल श्रेणी वाले तेल भंडार की अटकलें और आशा एक साथ होती है। इसमें अनुमानित तेल और कमर्शियल फॉर्म के प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी सिर्फ 10% होती है। 1970 के दशक के आखिरी सालों में अरामको ने ऑथेंटिक तेल भंडार 110 अरब बैरल्स बताया था। इसके साथ ही एंटीसिपेटेड और पोटेंशियल स्टोर रिस्पेक्टिवली 178 अरब बैरल्स और 248 अरब बैरल्स बताया था। 1970 के दशक में अरामको और उसके पार्टनर्स के बीच प्रोडक्शन की श्रेणियों को लेकर काफी विवाद हुआ था। दोस्तों, इन फ्यूचर तेल प्रोडक्शन की क्षमता को जानने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेल इंडस्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं। तेल भंडार को समझने के लिए एक जरिया ये भी है कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले तेल का खजाना कितना बड़ा था। 1970 के दशक में इस बात को लेकर व्यापक सहमति थी कि सऊदी अरब ने 530 अरब बैरल्स की OOIP की खोज की थी। इस विश्व तेल व्यापार वेब के सेंटर में मिडिल ईस्ट है, जहां से उत्पादित सभी तेल का लगभग 40% दुनिया के बाकी हिस्सों में बहता है, वो भी एक लार्ज स्केल पर समुद्र द्वारा। सऊदी अरब के मुख्य ग्राहकों में जापान, दक्षिण कोरिया और चीन शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट तेल के बड़े इंपोर्टर्स हैं। स्टेट एनर्जी के लीडर सऊदी अरामको का लगभग 3/4 तेल एशिया में जाता है और उसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कुवैत और ईरान दुनिया के कच्चे तेल के 20% से ज्यादा सप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको इसके साथ जानकारी इंटरेस्टिंग भी लगती होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर भारत में ऐसे तेल का भंडार होता तो आपका रिएक्शन क्या होता। ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।